दारू पिया है, फिर उसको जला दिए पूरे मेरे लड़के को। अच्छा, मतलब घटना के बाद प्रशासन का एक्शन चारों तरफ दिखाई दे रही है पुलिस। आरोपी के घर चले बुलडोजर, ये है पूरे जनता की मां। लेकिन उसके पहले क्या कुछ कह रहे हैं एसडीएम महोदय, ये भी सुनिए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरोपी के घर बुलडोजर चलना चाहिए, केवल एक दिखावा है बुलडोजर। किसी के कहने से नहीं होता है, जो कानून बोलेगा, जो प्रक्रिया होती है उसी के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी, पुलिस विवेचना कर रही है, उसी के अंतर्गत कार्रवाई होगी। सर क्या ले जाएंगे अपना दाह संस्कार करके जो मांग है कल गांव में अवैध कब्जे की संपत्ति पर चला बुलडोजर, पूरे गांव में गूंजी बुलडोजर की धमक। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर एसडीएम साहब। करण की कार्रवाई हो रही है, क्या मामला पूरा किस बात को लेकर ध्वस्तीकरण नहीं है, ये मुख्य रूप से ग्राम समाज की जमीन पर कुछ अस्थायी झोपड़े रखकर इसको बाधित किया गया, तो उसे साफ किया जा रहा है और उसे पुनः ग्राम समाज के अधीन किया जा रहा है। ये एक रेगुलर प्रक्रिया है और इस तरह की कार्रवाई जिसमें कि ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किया गया हो, ये हम करते रहते हैं और अगले दिनों भी ये होगी। उसी प्रक्रिया का ये कार्य है। सर कब से ये कब्जा था? जो हमारी जानकारी है, ये कब्जा करीब 2-3 महीने से ये था, जो मुझे जानकारी है। सर देखा गया उसमें बड़े बड़े वृक्ष लगाए हुए, ऐसा नहीं लग रहा है तो काफी दिनों से लग रहा है? देखिए, ये हमारे जानकारी में लगभग 3 महीने पहले आया था, तो ऐसी स्थिति में मैंने तत्काल जो उचित प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कहा कि इसे वापस ग्राम समाज के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरी बात है कि किसी भी पक्ष ने यहाँ के कोई दावा नहीं किया कि ये उनकी ज़मीन है या उनका कोई दावा बनता है। ऐसी स्थिति हमारे अभिलेखों में स्पष्ट है कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है, वो ज़मीन पुनः ग्राम समाज के नियंत्रण में। बता रहे हैं कि 3 महीने से आपको जानकारी है और इसमें एक प्रक्रिया होती है, इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना होता है। सर किसके द्वारा कब्जा किया गया? इसकी स्पष्ट रूप से मैंने जैसा कहा कि किसी ने इसका दावा नहीं किया है। अच्छा सर, टोटल जमीन कितना था? ये लगभग 1 बीघे जमीन है, 1 से 1.25 बीघे जमीन। अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं सर कि जो दलित की हत्या हुई है, आरोपियों ने कब्जा किया हुआ है? ये पहले भी होना चाहिए था। आप बता रहे हैं कि 3 महीने पहले लगभग ये जानकारी आपको मिली है। ये जानकारी जो दी गई, इसमें प्रक्रिया में वक्त लगता है, समय में वक्त लगता है। ये एक रेगुलर प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है। ऐसी और कार्रवाइयाँ और भी गाँव में बंजर जमीन है जिसको लोग कब्जा। मैं आपको निश्चित रूप से अवगत करा रहा हूँ कि जहाँ पर भी सरकारी जमीन पर बंजर हो, तालाब की हो या कोई भी सरकारी जमीन हो, उस पर एक अभियान अभी राज्य सरकार की ओर से भी निर्देश है और एक प्रक्रिया है, कानून है। लोग कहेंगे सर कोई घटना होती तब प्रशासन जागता है, तब ऐसी कार्रवाई करता है। ऐसी कार्रवाइयाँ हमने अभी कई गाँव में की। सर जी देखा जाता है कि कानगो नेपाल मिलकर जमीन के नहीं, ऐसा अगर कोई आरोप जिसकी पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कोई कुछ जानकारी मिल पाई है कि घटना क्यों हुई, रीजन क्या रहा? देखिए, इसके संबंध में अन्वेषण अभी चल रहा है, अभी प्रारंभिक स्तर पर जांच है। पुलिस इसके मामले में गिरफ्तारियां कर रही है, वो प्रक्रिया बढ़ा रही है। सर देवी शंकर अपने घर में इकलौता कमाने वाला था, माँ बाप बूढ़े हैं, बच्चे मर गए हैं, बच्चे उसके हैं, तो उसके लिए प्रशासन की क्या? बिल्कुल जो हमारे विधि संगत व्यवस्थाएं हैं उसमें मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे सकता हूं कि हमने उनके लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर वो सभी कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी है, जिससे कि उस परिवार को राहत मिल सके, रहने को घर मिल सके और उनकी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। वृद्धों के लिए जो पेंशन की योजनाएं हैं वो सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी हैं और ये सभी लाभ उनको 7 दिनों के अंदर। सर परिजनों का कहना है क्योंकि एक लड़की है जो शादी के योग्य हो गई है, क्या शादी की व्यवस्था भी प्रशासन कराएगा? जब जो भी अभी उनके संरक्षक हैं वो जब ये हमें अवगत कराएंगे कि शादी की कोई इच्छा है या शादी की ये तय हो रही है, तो हमारे यहाँ जो नियम है हम निश्चित रूप से उसके अंतर्गत उनकी मदद करेंगे। धन्यवाद। खुद ही डंडा बरसा रही, खींच के ले रहे हैं, जबरदस्ती ले जा रही पुलिस और गया। दारू पिया है, फिर उसको जला दिए पूरे मेरे लड़के को। अच्छा, मतलब वो तो रिपोर्ट में आ जाएगा जो है, अगर जो भी ऐसा होगा। घटना तो घटित लंबी हो गई है,
पुरानी रंजिश वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं था जो? रंजिश तो हम यहाँ पे नहीं रहते, कोई नहीं था, हमेशा प्यार से सब कुछ बोलता था। और उन लोगों का मतलब घर कहाँ पड़ता है, कितनी दूर है यहाँ से? पीछे साइड, जैसे पीछे साइड जो है उधर बगिया में वो बाटा जहाँ मार के फेंके रहे। ये नहीं पता है पहले मारे कि पहले जलाए, ये तो सर जी हमको नहीं मालूम है। हाँ तो आ जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मेरी बहन बताती है कि शाम को खाना जब वहाँ से बॉडी आई डेड बॉडी, तो आप लोगों से पूछ के ले गए जो है दाह संस्कार कर दिए कि या आप लोगों से सहमति लिए? देखो हम लोग लहाज पे लौटते थे कि न ले जाए दे, न ले जाए दे। मेरा जीजा आधे दिमाग का मनई आंधर भी है, आँखी खुला है, तो बेटा तो कह दिए पुलिस वाले से कि ले जाओ 11 बजे रात के कह ले जाओ, तो हम लोग तो रोक रहे थे। हाँ रुकना चाहिए जो है भाई, बॉडी हमारी यहाँ पे रुकना चाहिए जो है। शायद 4 बजे ले जाना, 4 तुम लोग भोर में ले चला जाना, मगर रात भर रखे। हाँ बॉडी रात इसमें हाँ पुलिस की मिली है, कहीं की गंधा जाएगा, हर्जा हो जाएगा, तुम लोग काहे परेशान हो। तो मेरा तुम्हारी लोग तो सुनवाई नहीं हो कह रहे हैं कि ले जाओ। और उसको फुसला के ले गए थे शाम को कि आओ देवी शंकर खाना मेरे यहाँ बनाई है, तो आखी परसी नहीं खाई पाए। तो कहे महतारी हरकत रही, तो कहें कि मम्मी आवत है 1 घंटा ढोल के। तो वो सोचे मेरी बहन सो गई कि छते पोल रहे हुए। सुबह मरने के बाद 2 बार ठाकुर ने फोन किया कि उसकी बिटिया लगे, काजल लगे, कि देवी घर पे है, देवी घर पे है। तो वो कहे कि जाई छते पे देखे, तो फिर दोबारा फोन आज कहीं नहीं है। तब वो ठाकुर ने कहा कि तेरा पापा यहाँ हुआ तेरे मारा पारा। अच्छा बताओ, तुम लोग जानते नहीं हो तब कैसे करा तुम्हारे पिताजी हम मरे जान पाए? तुम लोग जानते हो तब तो कह रहे हो। नहीं जानकारी तो उन लोगों की हाँ बिल्कुल जानकारी होगी, तभी तो बताया लोग बता रहे हो पापा यहाँ पे पड़ा है। तुम लोग जानते नहीं तो कैसे हम कहते? हाँ ये तो सही है जो है, ये मामले के कागज में रख के नाम। सर जी उसको समझ नहीं है, इस तरह से मारा था, हाथ गोड़ मुरेद दिया था, घुट्टी दबा दिया था, समझ जीभ निकल आई थी, दांत पूछ दिए थे, फिर पेट बल करके सरपत पेट्रोल से फूक दिए। अरे मारे तो मारे, इतने सरपत में कोई फूका जाएगा? इतना सरपत से फूका गया, पेट्रोल से फूका गया। अभी अब हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चमड़ी जली बस ये सब जानकारी अपडेट कर देंगे जो है। अभी आज शाम तक प्रोग्राम भी उनका लगेगा। मेजर प्रयागराज करछना की घटना में हाई अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का डेलीगेशन पहुंचा, सुप्रीमो अखिलेश यादव का डेलीगेशन पहुंचा पीड़ित परिवार के घर। पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को बधाया ढांढस और हर संभव मदद करने की भी बात कही। वहीं आपको बता दें कि गांव में पूरी तरह से चारों तरफ अगर देखा जाए तो लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। अब पूरी तरह से परिवार में जनता के साथ साथ नेता भी ढांढस बधाने पहुंच रहे हैं। सुप्रीमो अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद अब पूरी तरह से इस मामले में राजनीति एक्टिव हो गई है। अब राजनेता पूरी तरह से इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है। कोई आरोप सरकार के ऊपर लगा रहा है, कोई सरकार की कमियां गिना रहा है, तो कोई ये कमियों को छुपाने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस घटना को लेकर अब चारों तरफ से गहमा गहमी का माहौल है और पूरी तरह से यह घटना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आखिरकार कैसे हो रहा है अब दलितों पर इस तरह से अत्याचार, तो वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में हो गया है बड़ा खेला। आगे क्या होने वाला है, सरकार की क्या पूरी तरीके से डेलीगेशन है, ये भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे। आगे की क्या खबर है ये पूरा दिखाते रहेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।